फाइन, रहने दो उसको। लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे उसमें डायनेमिक राउटिंग में मैट्रिक को समझ लिया था हम लोगों ने। मैट्रिक में ऑफ, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, एमटीयू, इन सब के बारे में। एडी को समझे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं समझे थे, ये भी रुका था। देखो एडी को समझा था, जैसे हमारे पास में इसके पास में ये चीजें हैं जिसका ड्रॉ होता है, मार्कर ही दे देना और इंक भी। अब देखो इस तरीके से तीन पाथ मिले, नोड कनेक्टेड है। अब ये तीन पाथ मिल रहे हैं और तीनों पाथ पे एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी ठीक है। बैंडविड्थ पे वर्क कर रहा है तो वो देख लेगा किस पाथ का बैंडविड्थ हाई है, उसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन मैट्रिक का इस्तेमाल हो जाए। लेकिन कंडीशन चेंज हो जाए कि यहाँ पे ये पाथ ए के थ्रू है और ये पाथ बी के थ्रू और ये पाथ सी के थ्रू, तीन अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल। तो तीनों चाहे कोई भी मैट्रिक यूज करे, सब तो एक ही पाथ दे रहा है, तब तो सबके थ्रू दिया गया पाथ बेस्ट पाथ ही होगा। तो इस राउटर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि भाई मैं किसकी बात मानूं। सबका अपना अपना नजरिया है, सब अपने अपने नजरिए से बेस्ट पाथ ही सेलेक्ट करके दे रहे हैं, मैं बात किसकी मानूं। तो जब ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है तो यही पे बात आती है एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। अब और टाइम लग रहा है उसका में, जस्ट थ्योरी समझते हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा। एडी का न्यूमेरिक वैल्यू 0 से न्यूमेरिक वैल्यू, और इस न्यूमेरिक वैल्यू का रेंज 0 से 255 होता है। अब इन वैल्यूज को
डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग के लिए असाइन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उनके लिए 0, और जो हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया उनके लिए 1, जो बीजीपी है वो 25, EIGRP है 90, IGRP है 100, OSPF है 110 एंड RIP है उसके लिए 120। और कोई पाथ अननोन हो जाएगा अगर कोई एडी वैल्यू 255 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं कुछ एग्जांपल के लिए जिनकी एडी वैल्यू जो डिफाइंड है वो लिखा मैं। अब हमारे लिए तो प्रोटोकॉल ए, बी और सी है। फॉर एग्जांपल ए को मैंने एडी दे दिया 5, बी को दे दिया 10 और सी को दे दिया 11। ठीक है, तब जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा जिसमें कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 3 पाथ हैं और ये तीनों पाथ अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो जिस राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे बेस्ट पाथ काउंट होगा। तो ये जो ऐसी वैल्यू मैंने असाइन किया है इसके अकॉर्डिंग ए प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू 5 है जो बाकी से कम है, इसलिए ये पाथ बेस्ट पाथ होगा और इसके थ्रू ही सारा डेटा ट्रांसमिट करेगा। हाँ ठीक है, सारा डेटा ट्रांसमिट करेगा, यहां पे मैट्रिक्स साइड हो जाएगा। लेकिन जब एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन हर जगह है तो फिर वहां मैट्रिक के बेसिस पे बेस्ट पाथ डिसाइड होगा। ठीक है, ये जो एडी वैल्यू है भले ही ये डिफॉल्ट डिफाइंड है लेकिन ये चेंजेबल भी है। चेंजेबल किस सेंस में? सपोज ये 3 डिफाइंड थे, पाथ हो गया, अब इस पाथ पे कुछ काम करना है, इस पाथ को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, मेंटेनेंस का काम है, कुछ भी है। हम चाहते नहीं यार तुम नीचे से जाओ, सी कर दिया, जिससे ए पे भी कुछ काम कर लेंगे, बी पे भी कर लेंगे। तो वैसे केस में क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगेगी? हाँ बोलो। सी के एडी वैल्यू को कम कर देंगे, तो 11 है ये 5 है, तो बेटर है इसको किसमें बदल दिया जाए, एटलीस्ट 4 कर दे। अब जैसे ही सी वाला 4 हुआ डेटा इधर से ट्रांसमिट कर देंगे। इसी टर्म को बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑफ रूट। डायरेक्शन ही उसका बदल दें। कोई सारे टूल हमारे पास ही होना चाहिए। ओवरऑल मोटो हमारा और आपका आईटी पढ़ने का एक ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, नेटवर्क हो, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, इन सब में प्रॉब्लम कम से कम जनरेट हो, और हम अगर इसके ऊपर कुछ काम भी करें तो भी यूजर पे इसका कोई इंपैक्ट ना आए। मैक्सिमम कोशिश ये। फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन जनरेट हो गया कि भैया नेटवर्क डाउन करना ही पड़ेगा तो ठीक है, बट आपका बेस्ट परफॉर्मेंस तभी होगा जब आप अपने सारे काम कर दें और यूजर को समझ में भी ना आए।
कुछ इश्यूज है। जैसे थोड़ी देर के लिए देखो कि रिलायंस या एयरटेल, एयरटेल कहीं ले लेते हैं, एयरटेल किस पे काम करने वाली, पहले किस पे थी, 3G, तो 3G से 4G भी हो गया, 4G से 5G भी हो गया। लेकिन जब ये चेंज हो रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएट हो गया होगा कि एक केबल था इधर से इधर निकाल के डाल दिया सब 4G हो गया, सारे डिवाइस चेंज हुए। लेकिन क्या जब ये अपडेशन चल रहा था तो कोई भी यूजर ये कंप्लेन करता था कि एक हफ्ता हम अभी कॉल पे बात नहीं कर पाए? नहीं, टेलीकॉम सेक्टर ने इसका ख्याल रखा, यूजर के कॉल डिस्टर्ब नहीं होने, थोड़ी बहुत आई थी परेशानी बट डिस्टर्ब नहीं होनी। अभी भी 7G इंप्लीमेंटेशन हो कोई बात नहीं है, 5G एज इट इज वर्क करता रहेगा, जब सारे अपग्रेडेशन हो जाएंगे तो स्विच करा दिया जाएगा, उस स्विच कराने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा, डन। तो इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल करने वाला भी तो आप ही जैसा कोई लड़का ही होगा जो हैंडल कर रहा है, और यूजर को परेशानी भी नहीं होती। इतना हेवी आपका बैंकिंग सेक्टर है जहां पे एक बार पेमेंट नहीं होता है तो आप परेशान। 10 तरीके हो गए पेमेंट करने की, रिकॉर्ड्स उतने ही ज्यादा हो गए। अब तो 5 रुपए का आदमी कोई सामान लेता है, बिस्किट खरीदता है, उसको भी ऑनलाइन पे करता है कि नहीं? गुपचुप वाला भी 10 रुपए का गुपचुप और ठेला लगा पे चिपका के रखा है, पे कर दी। आई हैव सीन ठेला पुलर, ठेला जो चलाता है एकदम हैंडल पे चिपका दिया है QR कोड। तो ये देख के कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम वहां तक का लेवल अब ये हो गया है कि वो भी समझते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे लिया जाता है। कस्टमर कह रहा है कि देखो चेंज नहीं है, कहां से दे, दूसरे ने 20 रुपया बढ़ा के दे, देखो चेंज नहीं है, ठीक है ये पे कीजिए नहीं, इधर है, ठीक है, तो इट्स गुड थिंग। और यही चीज जब हो जाएगा तो केरला जैसा हमारा भी स्टेट हो जाएगा जहां पे हर आदमी ऑलमोस्ट 97 to 99% लिटरेसी रेट। तो वो लिटरेसी रेट अगर हमारी हो गई, लिटरेसी जेन्युइन लिटरेसी रेट, तो फिर देखो कोई परेशानी नहीं किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में। आज भी इतना फैसिलिटी होने के बावजूद बैंक में जाओगे तो दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग क्यू में खड़ा है। पूछोगे माता जी किस लिए खड़ा है, बबुआ 200 रुपये निकाले थे, 1000 रुपया जमा करने के लिए भी लोग लाइन में खड़े। तो वो लोग, कुछ लोग तो मजबूरी में करते हैं और कुछ लोग को पता नहीं, अब पता है भी तो डरते हैं। हाँ, फ्रॉड ज्यादा होता है। इसी चक्कर में मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो बोलते हैं कि ठीक है इसमें पे कीजिए 2% लेंगे आपको पैसा दे। 500 देते तो उसके बदले 10-20 रुपया वो आपसे ले लेता है। तो इन लोगों का बिजनेस इसलिए ग्रोन कर रहा है क्योंकि लिटरेसी रेट कम है हमारी, लोगों में अवेयरनेस कम है। सारी चीजों को तरीके से वो सब तभी है जब आप लोग हैं। और ये चीज अभी कितना कम है इसका एहसास अब आपको हो जाएगा, अभी भी बहुत पीछे है। मेरे को एक रिवॉर्ड मिला, मैंने 1 मंथ की पूरी सैलरी ऑलमोस्ट ऑनलाइन पेमेंट करके काम खत्म की, अपनी ऑनलाइन पेमेंट सारा एक रिवॉर्ड में जब कि आपका सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, चाहे वो सब्जी वाला हो। ऐसा इंसिडेंट बना कि सब ऐसे ही होता चला, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। बाद में मैंने खुद ही अपनी हिस्ट्री देखी, सारा कुछ ये वो जो भी होती चीज है सब कुछ ऑनलाइन। कुछ नहीं,
जो भी मिला एक रिवॉर्ड दिया, बात खत्म। वो मेरे लिए यूजलेस था, हम क्या करेंगे वो उस तरीके से है। अब तो ये जो आपके नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट है, इस नेटवर्क के एस्टेब्लिशमेंट में तब और ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि नेटवर्क डाउन टाइम 0। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया राउटिंग प्रोटोकॉल के काम करने के तरीके। ठीक है, यस। समझेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब स्टैटिक राउटिंग के केस में सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटर को करनी है। अगर एक पार्ट डाउन हुआ तो दूसरे पार्ट से भी डेटा भेजने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ही सारे रूट्स डिफाइन करेगा, तब जाकर के दूसरा पार्ट यूज होगा, उसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अब देखिए, इरेज करूं या देखना बाकी? हो गया। डिस्टेंस वेक्टर, इस डिस्टेंस वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज, मैट्रिक में ये यूज करता है हॉप्स। ठीक है, दूसरी चीज, ये स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज, सेंड्स अपडेट at fixed interval of time। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपडेट्स भेजता है। ठीक है, ये तीन बातें कॉमन। अब सबसे पहली बात, हॉप्स तो समझ रहे हैं, छोटे नेटवर्क को समझ रहे हैं। अब ये अपडेट को भेजना फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास में ये 3 राउटर का जो सिनेरियो हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं, इस 3 राउटर के सिनेरियो में अगर ये हमारा राउटर 1 है, ये राउटर 2 और ये राउटर 3, तो राउटर 1 राउटर 2 को एक सर्टेन टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट जैसे ही होगा राउटर 1 अपडेट भेजेगा इसको।
कि मेरे ये नेटवर्क है, मेरा ये राउटिंग टेबल है, इसको देख लो और तुमको जो चेंज लगता है तुम अपडेट कर लो। राउटर 2 भी यही काम करेगा, राउटर 1 को भेजेगा कि मेरा ये नेटवर्क है, राउटर 3 भी यही काम करेगा। यानी कि हर राउटर हर 1 मिनट के बाद में अपडेट भेजेगा। जबकि नेटवर्क तो एस्टेब्लिश हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर अपडेट किस बात का जाता है? तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर अपडेट जाता रहे तो ऐसे केस में जो है अननेसेसरली आपके नेटवर्क के बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा। हमेशा बम्बार्डिंग हो रही है अपडेट्स की, जबकि अपडेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का ये ड्रॉबैक, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये राउटिंग करता है बट राउटिंग बाय रूमर करता है। राउटिंग बाय रूमर का मतलब, रूमर मतलब अफवाह, सीआर जैसा हुआ हो है, गड़ेड़िया जो चिल्लाता था है सीआर है, सीआर है, हर बार वो वही कर रहा है। जब एक दिन फैक्ट में आ गया तो उस दिन अब इस तरह के फीचर वाला इसमें जो प्रोटोकॉल है वो है हाँ आईजीआर। गुड, बट ये आईजीआरपी का सपोर्ट अब इसको ने बंद कर दिया। अब आईजीआरपी प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि सिस्को का अपना प्रोटोकॉल, इसी आईजीआरपी के जगह पे आ गया है ईआईजीआर। ठीक है, तो बात करें अब रिप की, तो देखो रिप एक सिंपल रिप है और दूसरा RIP रिप V2 वर्जन 2, दो तरह। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ बातें अलग। आखिर वर्जन 2 है तो कुछ तो अलग होगा। ठीक है, अब ये अलग क्या है, तो कॉमन अलग सबको एक साथ लेके टेबल पे चलते। सबसे पहली चीज, अगर इसमें हॉप्स की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 15 हॉप्स, तो ये भी सपोर्ट करता है 15 हॉप्स, 15 हॉप। और 15 हॉप का मतलब कितना राउट है? 16 राउट, एक ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि बट ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे नेटवर्क की बात करेंगे आप तो नेटवर्क दोनों ही स्मॉल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज यानी कि एल्गोरिदम, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का प्रोटोकॉल है तो कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज करेगा। इसी एल्गोरिदम को आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, डेटा स्ट्रक्चर आएगा आप लोगों का। डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि ये प्राइम्स लॉ है, क्रुस्कॉल्स लॉ है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, बी ट्री है, बी प्लस ट्री है, बहुत सारे पढ़ने हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे बेलमैन फोर्ड, तो इसमें भी वही है, बेलमैन फोर्ड। ठीक है, उसके बाद अपडेट टाइम की अगर बात करें तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपडेट जाता है और वो है 30 सेकंड्स। ये भी 30 सेकंड्स, हर 30 सेकंड के बाद अपडेट भेज देगा। ठीक है, दूसरी चीज,
एक होता है कि राउटिंग टेबल में मल्टीपल रूट्स की एंट्री हो गई, लेकिन इन मल्टीपल रूट्स की जब एंट्री हुई तो फर्दर ये भी तो हो सकता है ना कि कोई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया या उसे हटा दिया गया, कुछ भी। तो टेबल में एंट्री अगर ऑटोमेटिक बन रही है तो ऑटोमेटिक रिमूव भी होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो फर्जी के नेटवर्क का भी बंडल बन जाएगा, बड़ा डेटाबेस हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा, राउटर आपका स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें है कि अगर किसी नेटवर्क के थ्रू कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो 180 सेकेंड्स तक अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो उस रूट को इनवैलिड कर दिया जाता है कि अब इस पाथ पे डेटा नहीं भेजना, अपडेट नहीं भेजना। तो इनवैलिड कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी तो आपके डेटाबेस में है। तो फिर रूट प्लस टाइमर होता है, वो होता है टोटल 240 सेकेंड्स। जब 240 सेकेंड हो जाए तो उस रूट को ठीक है। एंड नाउ अब पहला, अगर आप आईपी एड्रेस की बात करें तो ये सपोर्ट करता है क्लास फुल और ये सपोर्ट करता है क्लासलेस। अब ये आईपी में क्लास फुल और क्लासलेस क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि आईपी तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जो आईपी आपने पढ़ा है वो सारे आईपी एड्रेस क्लासफुल हैं। जैसे जैसे है कि इसमें इतने नेटवर्क बिट, इतने होस्ट बिट, इसका ये सबनेट मास्क, इसका ये सारी चीजें उसी तरीके से इस्तेमाल भी कर लिया। अभी तक हमने जो स्टैटिक राउटिंग भी किया था उसमें भी यही काम किया। लेकिन अगर मैं आपके सामने में एग्जांपल लिखूं कि बच्चे एक आईपी है 10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क है इतना, इसमें इसलिए तो क्लास ए की आईपी है, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना है, और ये सबनेट मास्क सी पर, तो फिर आप ये सब दिख रहा है, ये गलत हो गया। लेकिन ये तब तक गलत है जब तक हम सिर्फ क्लास फुल को समझ रहे हैं। दरअसल में मैंने आईपी सारी डिफॉल्ट चीजें पढ़ रहे हैं, बाद में किसी को तोड़े। अगर हमें क्लास क्लास ए को आप समझिए, तो क्लास ए के एक नेटवर्क में 1,67,77,216 आईपी एड्रेस, 1,67,77,216 इतने आईपी एड्रेस 1 करोड़ कंप्यूटर लगाएगा एक नेटवर्क, कभी नहीं लगाएगा। हाँ 65 बोला तो ठीक है, ये लिखवाया है मैंने नोट्स में ऑलरेडी है N+। अब जब इतने आईपी एड्रेसेस हैं तो इनको एक नेटवर्क में तो कोई इस्तेमाल ना करेगा, तो क्या किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है।
और तोड़ तोड़ के छोटा छोटा नेटवर्क बनाया। और जब ये काम करने लगते हैं तो आपको एक्चुअल मीनिंग पता चलती है सबनेट मास्क कि सबनेट मास्क किसी क्लास का मोहताज नहीं होता। सबनेट मास्क का तो काम है बताना कि एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे या कितने आईपी। तो ये जो सबनेट मास्क की वैल्यू मैंने बदली, इससे क्या किया, उसका रेंज कम कर। तो जैसे ही ये बात आई तो क्लास का कॉन्सेप्ट की धज्जी उड़ गई और ये हो गया क्या, क्लास। ठीक है, तो ये होगा कैसे, ये हम लोग वर्जन 1 के बाद फिर से आईपी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, उसमें समझे ये करना सीखना है। तो रिप सपोर्ट करता क्लासफुल, रिप वर्जन 2 क्लासलेस। ठीक है, नाउ अब ये वर्क करता है ट्रांसमिशन की अगर बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो ये वर्क करता है ब्रॉडकास्टिंग पे और ये वर्क करता है मल्टीकास्टिंग। कोई भी चीज जो ब्रॉडकास्टिंग बेस्ड हो वो नेटवर्क का एक इशू है। ठीक है, तो अगर ये ब्रॉडकास्टिंग पे करता है तो बट ऑब्वियस है, इससे बेटर ये हो गया क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग पे करता है। और ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो आईपी यूज करता है वो 255.255.255.255 यूज करता है। और ये जो यूज करता है वो 224.0.0.9 यूज करता है मल्टीकास्ट। ठीक है, अब मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट समझाने की तो यहां जरूरत है। अब एक लास्ट पॉइंट कि रिप वर्जन माइंड से उड़ गया, कोई नहीं। हाँ, अगर यहां पे रूट्स की बात करें तो इस रूट में ये doesn't support auto summarization। ये ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। अभी क्या आ गया चक्कर, और ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात सामने आई, लेकिन ये समराइजेशन टर्म ही समझ में नहीं। तो है क्या कि मान लो आपका ये राउटर है जहां से मल्टीपल लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है या कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड है। अब ये 50 नेटवर्क इसी से कनेक्टेड, 50। तो हमें कोई भी राउटिंग करने में तो उन 50 नेटवर्क के बारे में बताना होगा। ठीक है, और जब हम एक राउटर पे बता देंगे तो राउटर अपडेट भी अगले को वैसे ही भेजेगा कि भैया ये 50 रूट है, 50 नेटवर्क हैं, अपडेट करो अपने आप को। अगला राउटर भी परेशान, उसका अगला भी परेशान। कुछ ऐसा टेक्निक निकाला जाए, इन सारे नेटवर्क को एज अ सिंगल रूट, वन रूट में डिफाइन कर दें,
तो फिर अपडेट भेजना आसान, अगले को अपडेट करना आसान। तो ये कॉन्सेप्ट ही कहलाता है ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट है। रूट वर्जन 2 करेगा, फिलहाल तो 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बाकी और भी है। तो ये ऑटो समराइजेशन खुद से समराइज कर देता है, जिससे नेटवर्क पे लोड कम। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं रिप के और RIP-V2 के। अब इन्हीं को हमें प्रैक्टिकली समझना है। अब आपको जो भी चीजें आएंगी उसकी थ्योरी बड़ी होगी, प्रैक्टिकल तो यूं खत्म हो जाएगा 2 मिनट। बट उस 2 मिनट का प्रैक्टिकल का आउटपुट समझने के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, रूट इनवैलिड टाइमर कि कितने टाइम के बाद जो है किसी रूट को राउटिंग टेबल में इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिससे जिससे उस रूट पे अब कोई अपडेट ना जाए। हट जाए। पता चलेगा ना जब उसके थ्रू कोई रिप्लाई नहीं आएगा। वो बार बार, जैसे मैं आपको आवाज दे रहा हूं हेलो राजू, बट राजू बोल ही नहीं रहा है, तो मैं काम थोड़ी रह गया कि मैं हर बार हेलो राजू बोलता रहूं। तो राजू को भगाओ। गेटिंग, ये पता चलेगा।